नादरीन, जुनैद अकबर साहब ने एक इशारा दिया और उन्होंने कहा जी कि हम दोबारा एहतजाज में हमने जाना है, हमें जाना पड़ेगा एहतजाज में, रास्ता कोई नहीं है। नवंबर में हम दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब आप सियासी सरगर्मियां नहीं करने देते, FIRs काटते हैं, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। हमारे वोटर जब मिलने आते हैं तो वो इमरान खान का पूछते हैं और मुझे इस बात का खौफ है कि लोग कहीं खुद ना निकल आए। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा। अब जुनैद अकबर साहब ने इशारा दिया कि नवंबर में आ भी सकते हैं। कुछ लोग पार्टी में कह रहे हैं जी अभी तक कोई हमारा फैसला नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक कहा तो नहीं, लेकिन वो कह भी सकते हैं। फिलहाल सुहेल अफरीदी साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया आज से। अब वो निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पे जाके, वर्कर कन्वेंशंस, कारकुनों से खिताब, उन्होंने एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं जो एक्टिविटीज किसी बड़ी तहरीक से पहले आपको शुरू करनी होती है। तो सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के हद तक ये एक्टिविटीज शुरू की हैं। पर नादरीन, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आवाज उठाना पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे आप सेनेटर हैं, रुकन असम्बली हैं, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, आप कोई भी हैं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में आवाज उठाई जुल्म के खिलाफ तो आपको पीका का सामना करना पड़ेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अब शानदाना गुलजार साहिबा के खिलाफ जो मेंबर कौमी असम्बली है, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीता है खुद, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई है पीका एक्ट के तहत। ये 2016 वाला पीका एक्ट है जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? देखिए, इनसे शिकवा क्या है, परेशानी क्या है इनको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को इनसे प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, मादनियात का इशू है। ये उस पर बहुत बात करती है कि ये हमारे आम लोगों का हक है, ये मादनियात। आप यहां से इसे चोरी करके ना ले जाएं बदमनी के बहाने, ऑपरेशन के बहाने। वो ये कहती हैं कि यहां से मादनियात निकाली जाती हैं, तो एक उनका ये मौक़िफ़ है मादनियात का। फिर ऑपरेशन के ऊपर उनका वही स्टांस है जो इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बहुत खुलकर बोलती हैं, उनकी कैद के हवाले से। फिर जाली हुकूमत और फौज के सियासत में किरदार की शदीद नाक़िद है ये खातून। अब क्योंकि इन्होंने रोला डाला, इनके ऊपर भी पीका पे मुकदमा दर्ज हो गया। इससे पहले आपने देखा कि सनम जावेद, फलक जावेद, दोनों बहनों को उठा लिया गया। तहिबा राजा के साथ क्या हुआ, जो खदीजा शाह के साथ हुआ वो क्या हुआ, सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, अगर उनका नाम ना लें तो ज्यादती है। फिर इनके अलावा आयशा भुट्टा साहिबा, बेशुमार खवातीन है। मैं किस किस का नाम लूं, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी तादाद में खवातीन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले कभी खवातीन की इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां, उनको सड़कों पे घसीटना, उनको तशद्दुद का निशाना बनाना, उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बांग्लादेश में लोग कहते हैं कि वहां पे ये चीजें हुई, बल्कि इससे ज्यादा बदतमीजी हुई, लेकिन यहां पंजाब में हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में हो रहा है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की लगता है कि अब ये पॉलिसी है। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं, खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पे पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। मोहसिन बेग साहब का अपना एक प्रॉब्लम भी है कि उनके जो तीफी भट्ट का कत्ल हुआ, पुलिस ने जो उन्हें कत्ल किया वहाँ पे मावराए अदालत, मावराए कानून लाहौर में, तीफी भट्ट का बड़ा लाहौर में नाम है, बहुत सारे हवालों से लोग जानते हैं। वो एक जो लाहौर का पूरा एक अंडरवर्ल्ड है, वो इस तरह के लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग थे और इनकी दुश्मनदारियाँ पुरानी चलती रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के मामला इनके बड़े पेंडिंग हैं। बहुत सारे मुकदमात इनके ऊपर हैं, इनके मुखालिफिन के ऊपर भी हैं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी चल रही हैं। तो तीफी भट्ट ने नवाज शरीफ वगैरह को बड़ी सपोर्ट भी माजी में की हुई है और मोहसिन बेग साहब के इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात। हो सकता है उनको उस बात का भी गुस्सा हो कि ये ज्यादती हुई है, लेकिन जनाब मोहसिन बेग साहब और दीगर जो कई सहाफ़ी हैं वो अब हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। जो रुकी हुई थी वो तनकीद पहले नहीं हो रही थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कबल वक्त होगा। नवाज शरीफ के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का प्रॉब्लम है कि वो अपने अलावा किसी और को ताकत के किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ नहीं देख सकता। नवाज शरीफ के लिए ये बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है कि मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना हुआ और मैं क्यों नहीं बना। यानी इनका शरीका भी होता है ना। ये लास्ट टाइम जब बनाना था तो शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया था नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब को नज़रअंदाज किया था। तो ये एक नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम तो है कि वो किसी जर्नैल को, किसी सियासतदान को अपने से ऊपर नहीं देख सकते, उन्हें मुकम्मल ताकत पसंद है। दूसरा, एक और चीज़ भी आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है इसने ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। और एक बात और भी देखें कि जो DG ISI है उसे एक्सटेंशन मिल चुकी है पाकिस्तान में। तो एक फेज तो तय हो चुका है कि DG ISI वो एक्सटेंशन ले चुके हैं। आर्मी चीफ के ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, 5 साल वाला कानून पहले बना हुआ है।
तो क्या वाकई आसिम मुनीर साहब नवंबर में घर चले जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें बाद वक्त फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा सा जो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है या रिएक्शन आ रहा है, लोग थोड़े मुतमईन हो जाए। लोगों को जब लगता है कि वो बगैर लड़े जीत सकते हैं तो वो लड़ाई का इरादा तर्क कर देते हैं। बाद वक्त ऐसी चीजें इसलिए भी फैलाई जाती हैं। कोई वजह नहीं है कि इस तरह के किसी प्रोपेगेंडा पे भरोसा किया जाए। हर जमहूरियत पसंद को आसरा दिया जाता है वक्ती तौर पे और फिर वक्त भी निकल जाता है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को आप देख रहे हैं ना, वो आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये नूरा कुश्ती है। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे ही इमरान खान मैदान में आएगा आप देखिएगा ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इमरान खान के दुश्मन बन जाएंगे और ये एक साथ मिलकर इमरान खान को मारेंगे। ये नूरा कुश्ती इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने हलकों में अपने अपने लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करें, क्योंकि इनके कारकुन की अब ये कैपेसिटी रही नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या उनके बयानिए का मुकाबला करे, लेकिन एक दूसरे के बयानिए का मुकाबला ये कर सकते हैं। तो इसलिए कारकुन को मुतहर्रिक करने का इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, उस पर आजकल काम कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मौके पर, क्योंकि थोड़ा अजीब बयान है। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए सियासतदानों ने अगर मौका गवा दिया और मसाइल हल ना किए तो शायद कल कोई ऐसा आ जाए जो उनको मौका ही ना दे। मेरी बात याद रखें, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की। इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1 तो ये है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद यानी इनके होते हुए सियासतदानों ने मौका गवा दिया और कोई नया आ गया। इसका मतलब यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब एक इशारा दे रहे हैं या फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया भी। हो सकता है वो सोचने के लिए लोगों को एक मुहैया कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह सोचो कि फील्ड मार्शल जा भी सकता है। अब फील्ड मार्शल बनने का फायदा क्या जब जाना ही था? तो जाने वाने का इरादा तो किसी का नहीं। इस कुर्सी पे जो आता है वो जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है। आज तक आर्मी चीफ की कुर्सी पे जो भी आया वो गया नहीं, उसे भेजा गया। आसिम मुनीर साहब भी जाने के नहीं है, उनको भेजना पड़ेगा। जनरल बाजवा जिस वक्त अपनी स्टिक हवाले कर रहे थे आसिम मुनीर साहब की, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको याद है? एक मुर्दा बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जैसे कोई धक्के देके चला रहा है। तो जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता, सब नाराज होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब ने भी जाना थोड़ी है, इनको भेजना पड़ेगा। जो भी आर्मी चीफ होता है वो ऐसे ही होता है। अब वो ये इशारा दे रहे हैं कि शायद ये चले जाएं और कोई और आ जाए, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि सियासतदानों को मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए। देखें, जब भी कभी गर्मियां आती हैं ना तो हुकूमत मुकर जाती है पाकिस्तान में जी हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, क्योंकि गर्मियों में तहरीकें ही नहीं चलती। आप देखें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हुकूमतें घास ही नहीं डालती हैं अपोजिशन को। ये 6 महीने वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना चढ़ता है हुकूमतों को मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। उन्हें पता है अब ये तहरीक का मौसम है, इनको अंगेज करो, बिठाओ, इनके साथ मुज़ाकरात करो, टाइम निकालो, कोई 2-4 महीने निकालो, उसके बाद फिर इन्हें खुला छोड़ दो। मोमेंटम इनका बनेगा ही नहीं, तहरीक नहीं चलेगी। साल निकल गया, अगले साल में फिर देखेंगे। ये हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली मौसमों के साथ है। बड़ा शदीद मौसम है ना, चारों मौसम शिद्दत के साथ होते हैं। तो ये एक हिकमत अमली होती है। हो सकता है राणा सनाउल्लाह साहब की हिकमत अमली हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपनी